बीजेपी का एक आरोप जो है कह रहे हैं कि ये महिला सम्मान योजना जो है बजट में जो है फरवरी जनवरी में जो पास हुआ था उसमें 1,000 रुपया जो है वो देने का वादा किया गया था। तो ठीक है, अगर मान लीजिए हम बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें बीजेपी को क्या उसमें उसमें विधुड़ी से हमारी विधुड़ी जी से बात हुई थी, हमारी रामवीर विधुड़ी जी से। तो उनका ये कहना था कि उसको राष्ट्रपति तक ने वो कर दिया था, पास कर दिया था कि इसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। लेकिन भाई मैं कह रहा हूँ 2 महीने की बात, एक साल जो है लटका। अब तो 2 महीने भी नहीं रह गया, अब तो 1 महीने से कम का वक्त रह गया है। हमारी सरकार बनेगी, हम इसको लागू करेंगे। ऐसा फिर होगा कि बजट फिर आएगा, सरकार अगर बनती है, आप बनती है तो फिर बजट आएगा, फिर पेश होगा और फिर 1 साल तक जो है जिस तरीके से पिछले बार हुआ नहीं, था, क्यों वैसा नहीं, क्यों ऐसा होगा भाई? जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना है, बनाना है, वो तो सरकार की जिम्मेदारी है। तो हमने जब इस बात की घोषणा की है, इसकी गारंटी दी है, तो इसको हम करेंगे। उन्होंने 2 साल कोरोना के समय में हमारी सरकार को काम करने का मौका नहीं मिला और 2 साल तक उन्होंने हमें डिस्टर्ब करके रखा। फर्जी मुकदमे लगा के जेल में भेज के केजरीवाल जी को, सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन को, मुझे तो आज भी कोई तो चूंकि आप ये कह रहे हैं कि आपको डिस्टर्ब करके रखा और आप चौथी बार जो है सरकार बनाने के लिए मैदान में, चुनावी मैदान में है, तो एक तो ये कि आपके लिए कितना टफ है। और टफ ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है सवाल कि पिछला 5 साल काफ़ी डिस्टर्ब रहा है, बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए हैं, जैसा कि आपने अभी जिक्र भी किया कि बहुत सारे नेता जो है जेल चले गए थे। तो ये चुनाव कितना टफ है आपके लिए? देखिए, टफ नहीं है ये चुनाव। हमने जैसे एक उर्दू का शेर है कि सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद और रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। तो हम पत्थर पे इतना घिस चुके हैं कि अब सिर्फ रंग लाना है। और 10 साल हमने जम के काम किया है, दुश्वारियों में काम किया है, तमाम दुर्भावनाओं को झेलते हुए काम किया है, मुश्किलों में काम किया है और अब उससे हम निकल के आए हैं, उससे निखर के आए हैं। तो अब और मजबूती से काम करेंगे। इसी में ये भी है कि जैसे जिस बुनियाद पे आम आदमी पार्टी खड़ी है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली में भी जिक्र किया था कि जन लोकपाल, करप्शन मुक्त दिल्ली, इसकी बुनियाद पे खड़ी हुई थी आम आदमी पार्टी 2012-13 में। तो अब लेकिन ये जो पिछला 5 साल गया है, इस पे पर्सनल आरोप लगे हैं नेताओं पे। देखिए, ऐसा है कि झूठे आरोप तो कोई किसी के ऊपर लगा सकता है, कोई किसी के ऊपर झूठी बातें फैला सकता है। आप बताइए, मनीष सिसोदिया के घर से कुछ निकला, सत्येंद्र जैन के घर से कुछ निकला, अरविंद केजरीवाल के घर से कुछ निकला, संजय सिंह के घर से कुछ निकला? कोई प्रॉपर्टी, कोई गहना, कोई रुपया, कुछ तो निकलता। तो इसलिए अगर दुष्प्रचार करना है, फर्जी आरोप लगाने हैं, तो आप किसी के ऊपर लगा सकते हैं। कितना यकीन है कि उन्होंने आ रही है? 100% यकीन है और पिछली बार की जो हमारी परफॉर्मेंस थी 62 सीट्स की, उसको रिपीट करेंगे। मतलब 60 पार होगा इस बार? बिल्कुल पार होगा।